फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल की वीकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कंप्लीट मैथ ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक का जो परसेंटेज टॉपिक है इसको कवर कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। ये बहुत खास है दोस्तों। इसको अगर नहीं पढ़े हैं जाकर देख लीजिएगा। और इसमें तो पढ़ लिए, तो अब इसका क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे? इस बुक से, जो कि देखिए ये है सेकेंड एडिशन है, सीजीएल वेरियर का किताब है। जो कि हम लोग को देखिए, हम लोग 60 दिन का टारगेट लेकर चलते हैं और 60 दिन में कभी 2 गो वीडियो का, चाहे 1 गो वीडियो 25-25 को क्वेश्चन करके हम लोग सभी टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी सीजन में टाइम है, जल्दी जल्दी कवर किया जाएगा, नहीं तो छूट जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी सारा है, बहुत अच्छा बुक है ये। इसमें तो अब कहना नहीं है कि क्या है, खराब है। ये तो मतलब सर लिखाने हैं तो बहुत अच्छा ही बुक है। अब प्रीवियस ईयर है सब टोटल। चलिए आज से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसी संकल्प के साथ पूरा मतलब 60 दिन एकदम जी तोड़ मेहनत करना है और लगे रहना है। इसको खत्म कर देना है दोस्तों। अब इसमें सोचना नहीं है कि मतलब करे या नहीं करे, अच्छा बुक है कि क्या है। बस 60 दिन मेरे साथ दीजिए और इसको खत्म कर दिया जाए। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है दो संख्या है जो तीसरी, अच्छा नो, तीसरी से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। तो भाई एक संख्या और यहाँ पर आ गया दो संख्या, एगो तीसरी भी है, तीसरी संख्या भी है। ठीक है नो, तो कह रहा है तीसरी से, ठीक है, क्रमशः 10% और 25% अधिक है। तीसरी से इससे इससे हम मान लीजिए कि अगर ये मान लीजिए 100 हो गया तो इससे 10% अधिक, तो 110 ये हो जाएगा परसेंट। ये अब कितना हो जाएगा? 125% अधिक हो जाएगा नो। उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात मतलब कि दोनों संख्या का अनुपात बताना है। तो देखिए 110 को हम लोग काटेंगे, 5 से काट लेते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 है, फिर 5 दूनी 10, 22 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे, अगर 22 मिल गया तो जल्दी से मार कर हम लोग आगे चल जाएंगे। अगर यहाँ पर सीखना है तो दोनों हम लोग कटाते चलते हैं। 5 दूनी 10, 50 25, यानी कि ऑप्शन नंबर मतलब ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है दूसरा का नंबर, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दिया जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? तो बताना है। देखिए ये सीजीएल मेंस में पूछा गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें तो बताना नहीं है, ये बुक का है, सब मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए ये हो गया। तो इसमें कह रहा है ना कि पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr² होता है ना। तो अब इसका कह रहा है कि त्रिज्या में, तो इस समय तो ये कुल कांस्टेंट है, इस समय कुछ बदलाव भी नहीं होगा, तो हम लोग त्रिज्या में करेंगे। मान लीजिए त्रिज्या पहले 100 था, अब 48% कम हो गया, तो कितना बच गया? 2 और फिर 4 गया तो 5, यानी कि 52 हो गया है। फिर एक बार हम लोग त्रिज्या में किया, यहाँ पर स्क्वायर किया है तो हम लोग 2 बार करेंगे, तो फिर यहाँ पर 100 से फिर एक बार और कर लेंगे 52। अब यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि एक 4 को जीरो आराम से बैठा देंगे, यहाँ पर हो गया। अब इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी की 4 और 0 की 0, आप 25 में अब 2 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, इसका करने का तरीका होता है जो कि हम कभी बता देंगे कैसे गुना फास्ट किया जाता है ये सब। देखिए अब ये हो गया, आप लोग तो गुना कर लीजिएगा। देखिए अब इतना हो गया, तो अब हम लोग देखते हैं कि कितना प्रतिशत कम हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया है, कितना दिया है? 10,000 में से यहाँ पर 2,704 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 9, 9 को मेले 7 गया 2, और फिर 9 को मेले 2 गया तो कितना हो गया? 7। इतना हो गया। कितने पे हुआ है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 को जीरो, इतना पे 10,000 पे हुआ है। और गुना में क्या करेंगे? परसेंट लिखना है ना, तो गुना में 100 कर देंगे। 2 को जीरो से डबल जीरो कट गया। अब यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद मतलब 2 अंक है ना, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे। देखेंगे कहाँ पर है? 72.96%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सी है, ये बी है, तो यहाँ पर ये देख कर नहीं मरना है, ऐसे मार देंगे जल्दी जल्दी में तो गलती हो जाएगा, ये भी देखना है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब तो एक तरीका से बना लिए, लेकिन एक और तरीका बताए थे हम लोग, ऐसे a + b, और फिर बताए थे प्लस में a गुने b, और बाटा में यहाँ पर 100, ये भी बताए थे तरीका। इस तरीका से भी बना सकते हैं। इसमें कह रहा है 48% घट रहा है, तो 48 2 बार हम लोग घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 48, यहाँ पर इधर दिखाई दे रहा है, हाँ कोना में, ठीक है दिखाई दे रहा है। 48 घट रहा है ना, तो माइनस करेंगे, फिर 48। देखिए यहाँ पर b है, एगो के ए मानेंगे, एगो के बी मानेंगे। इक्वल कंसेप्ट में बता दिए हैं, इसलिए थोड़ा लगता है कि समझ में आता होगा कि नहीं, लेकिन आ जाएगा कंसेप्ट देखिएगा। तो देखिए 48 एगो घटाएंगे और फिर 48 एगो घटाएंगे। ठीक है, 48 और फिर इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर 48 और गुना कितना हो जाएगा? 48, और बाटा में इधर हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन माइनस के चिन्ह लगेगा, तो माइनस के चिन्ह हम लगा दिए। 8 8 दूनी 16 की 6, 4 4 में 8 1 9, यानी कि 96 प्लस। अब 48 के गुना कराएंगे, तो 48 को गुना कराएंगे तो कितना कराएंगे? इधर कितना कम है? 2 कम है, तो 2 दूनी की 4,
अब 25 में ले फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0, 25 में 2 घटा देंगे तो 23 हो जाएगा, 23। अब बटा में यहाँ पर हम लोग कर देंगे 100 कर देंगे, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव कर देंगे, हो गया। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, छोटा सा जगह है यहीं पर। देखिए अब यहाँ पर हम घटाएंगे, 96 में ले यहाँ पर इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 में ले 4 गया तो 6, और फिर 9 बच गया तो 9। अब पॉइंट में अब कितना करेंगे, इधर दे दिया था हासिल, तो इधर 5 में ले 3 गया तो 2, और फिर इधर कितना बच गया, इधर 9 बचा, और 9 को मिले तो गया तो 7, यानी कि फिर भी हम लोग का कितना आया, हम लोग का जितना यही आया ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो हम लोग दो तरीके से बना लिए, एगो इस पे सक्सेसिव मेथड है ये वाला, ठीक है, और ये है रेशियो मेथड, ये रेशियो मेथड है, ये सक्सेसिव मेथड, दोनों तरीका से बना लिया हम लोग। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, जिसमें से एक ने 64% मत प्राप्त किया और 434 मतों से जीत गया। देखिए दो को चुनाव लड़ा है, तो चुनाव जब भी लड़ाई होता है तो कितना में होता है, 100% में होता है, जिसमें से एक वो जो जीता है उसको कितना मिला है, 64% मिल गया। 64% इसका किसको मिला है, विनर को, अच्छा नो। तो इसमें तो कोई तो हारेगा भाई, तो लूजर को कितना है, एल से हम लोग सूचित करते हैं, लूजर को कितना मिला है, तो लूजर को मिल गया आपका 6, और 9 को मिले 6 गया तो 3, 36%। ये विनर को मतलब कि लूजर को मतलब हारा हुआ को मिला है, ठीक है। और बोल रहा है कि 434 ले मत जीत गया, तो कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो कितना से जीत गया हम लोग देखते हैं, ऐसा परसेंट भी नहीं लिखेंगे तो एती हो जाएगा, कैसे हम लोग परसेंट निकाल लिए, 100 का 64% 64 होता है। अब बोल रहा है कि देखिए कितना मत से जीत गया, तो कितना मत से जीत रहा है, तो इधर हो जाएगा आपको कितना हो रहा है, तो इधर 6 4 मतलब 8 है, और फिर इधर कट गया 5 में 3 गए 2, 28 मत से ये क्या हो रहा है, जीत रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तो बोल रहा है कि 434 मत से, यहाँ पर दे रहा है 28 मत से, तो हम लोग यूनिट एक यूनिट निकालेंगे तो भाग करा जाता है 28, और टोटल हम लोग का क्या बोल रहा है, कुल पड़े मतों की संख्या, तो कुल पड़े मतों की संख्या 100 है, तो यहाँ पर हम लोग 100 का मान ज्ञात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर कटाएंगे, कितने से कट रहा है देखते हैं, इधर 4 से कटा लेते हैं, 4 सत्ते 28, यहाँ पर 4 से कटाएंगे तो 25 चौका 100 हो जाता है। और फिर यहाँ पर 7 से कटाते हैं, देखते हैं 7 छक्का 42, और फिर 7 दूनी 14, यानी कि 62 गुने 25, यानी कि हम लोग 62 और गुने 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 है। तो देखेंगे अगर यूनिट डिजिट जीरो रहेगा तो मार देंगे, अगर तो डबल है तो ये तो दो को तो ऐसे ही कट गया, मतलब कट गया, तो अब दो को बच गया। तो और हम लोग बनाते हैं, इधर देखते हैं 5 दूनी 10, और फिर हो जाएगा 5 छक्का 30, और 30 दूनी 4, तो 4 1 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 5, तो कितना बच गया 3, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 6 दूनी 12, 3 कितना होता है 15, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग का यहाँ पर टोटल सॉल्व भी नहीं करना है, एगो दूगो अंक निकाल कर हम लोग का ऑप्शन मारकर आगे चल देना है, ठीक है। इसका गुना करने का तरीका होता है, हम बताएंगे आगे, लेकिन देखिए आगे इसमें इससे गुना किया जाता है, फिर इस दोनों का इस दोनों में किया जाता है, और क जोड़ दिया जाता है, फिर इसमें पूरा एगो प्रॉपर क्लास लेकर बता देंगे कभी। अब चलिए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट भी अथी देखते हैं क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का 20%, तो मतलब क्या मतलब हम लोग बताए थे कि गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी का मतलब कह रहा है ना, तो बी का कितना 20%, 20%, अब परसेंट के चिन्ह हटता है तो नीचे क्या आता है 100, यानी कि आ जाता है 100 से भागा करते हैं तो परसेंट के चिन्ह हटाते हैं, तो अब फिर बराबर दे रहा है, इधर बराबर दे रहा है, फिर यहाँ पर क्या है ए प्लस बी का 20%, फिर यहाँ पर दे रहा है ए माइनस बी का 30%, तो यहाँ पर दे रहा है कि ए माइनस बी का कितना दे रहा है 30%, यहाँ पर इसको भी कर देते हैं 30%, तो 30% बटा में 100 होता है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, हम लोग का निकालना है बी का कितना प्रतिशत ए का बराबर है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर दे रहा है, कुछ मिसिंग हो गया है का क्वेश्चन में कि यहाँ पर छूटा है, मतलब कि देखिए यहाँ पर हम लोग का छूट गया है 20%, यहाँ पर बराबर होगा, देखिए इंग्लिश में सही है, यहाँ पर दे रहा है यहाँ पर बराबर है नो, तो यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है, हिंदी में छूट गया है, मतलब कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह आएगा, तो देखिए यहाँ पर बराबर लिख दिया हम लोग। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जीरो से यहाँ पर पहले तो बराबर के इधर 100 है, इधर भी 100 है, तो 100 तक कट जाएगा, यहाँ पर जीरो है तो जीरो जीरो कट जाएगा। अब 2 से गुना करेंगे तो 2a प्लस में 2b बराबर हो जाएगा 3a माइनस 3b, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर तो b प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, लेकिन उधर माइनस में तो उसको इधर लेके आ जाते हैं हम लोग, तो प्लस बना लेते हैं, तो 3 इधर आ जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा। अब बराबर इधर 3a है, इधर 2a है, तो इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आ का घटेगा तो 3 में 2 का घट गया तो 1a हो गया।
अब देखिए बी के सामने वाला देखेंगे, बी के सामने क्या है, एक है, तो इसलिए बी बराबर एक हो जाएगा। और ए के सामने देखेंगे कितना है, ए के सामने वाला में तो हम लोग देखेंगे ए के सामने कितना है, 5 है, तो ए बराबर हम लोग का 5 हो जाएगा। यही नो है, ए और बी का हम लोग मान निकाल लिए। अब इसमें पूछ रहा है तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, बी का कितना प्रतिशत, तो बी का बोल रहा है ना, तो बी का हम लोग लिख दिए, बी का मतलब बी का मान एक है, तो बी का कितना प्रतिशत, तो मान लो हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि मतलब जितना देता था, मान लो कि समझ लीजिए यहाँ पर बोलता है कि 10 का, यहाँ पर बोलता है ना 10 का 5%, तो 5 बटा में ऐसे लिखते थे ना, 5 बटा में 100, तो इसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है बी का, तो बी का यहाँ पर कितना परसेंट, तो मालूम नहीं है 5% की 10% है, तो इसलिए हम लोग एक से लिख देंगे, अब बटा में 100, अब बराबर में इधर हो जाएगा, तो बी का कितना प्रतिशत एक के बराबर होगा, तो ए बराबर कितना दिया है, 5 है, 5 दिया है। अब इधर नीचे 100 है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 500, तो यहाँ पर किस ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, एक्स बराबर 500%। समझ में आया टोटल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर बोल रहा है कि बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेव खरीदा, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। एक एक स्टेप लिखते हैं। जो बी एगो आदमी है, मान लो बी है, वो 180 रुपया में 180 रुपया में 15 केजी सेव खरीदता है। वेट लिख देते हैं यहाँ पर कितना, 15 केजी, ठीक है ना, 15 केजी सेव खरीदता है। जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम का वजन उपयोग करता है, मतलब वो क्या कर रहा है कि 1000 देने के, मतलब जहाँ पर 1000 ग्राम दिया जाता है ना, वहाँ पर वो देता है इसको 950 ग्राम देता है, ठीक है, यहाँ पर ग्राम हो गया। चलिए ठीक है। फिर अब ये क्या कर रहा है बी, बी इसी सभी सेव को 180 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। अब बी फिर क्या कर रहा है, बी नो यही मतलब 180 रुपया की ये भी दर से सभी सेव मतलब जितने खरीदेगा भी उतना ही बेचेगा। तो 15 किलोग्राम खरीदा था, तो 15 केजी खरीदा था, तो फिर ये भी 15 केजी बेचेगा, ठीक है। लेकिन बेचता है तो ये क्या कर रहा है, लेकिन एक 1 किलोग्राम वजन के लिए यह 750 ग्राम, तो 750 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। मतलब कि ये भी क्या कर रहा है कि 1000 की जगह पे ये 750 के मतलब कि वजन का उपयोग करता है, ठीक है, उपयोग करता है। इस लेन-देन में बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 2 दशमलव स्थान तक सूद ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि इस पूरे लेन-देन में कितना अथी हुआ है, तो इस सब में तो पूरा समान है भाई, जितना लिया उतना बेच दिया, कोई फायदा नहीं हुआ, इसमें भी कुछ नहीं फायदा हुआ, ये इसी में हुआ है। तो अब ये क्या कर रहा है ना कि 750 रुपए में बेच रहा है। मान लो कि जब ये लाया था 950 ग्राम, अब बेच रहा है 750 ग्राम, तो कुछ तो फायदा कमा रहा है ना। तो कितना फायदा कमा रहा है हम लोग देख लेते हैं, कितना फायदा कमा रहा है भाई। तो जीरो जीरो यहाँ पर 200 ग्राम फायदा कमा रहा है। कितने पे कमा रहा है, 750 पे कमा रहा है। तो हम लोग का ज्ञात करना है परसेंटेज ना, तो यहाँ पर हम लोग 100 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो अब देखिए इतना हो गया, तो अब हम लोग इसको कटाएंगे, तो देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ से भी कटा लेते हैं। देखिए एगो जीरो से इधर जीरो कट गया, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 हो गया। और भी कुछ कटेगा तो और कटेगा तो कटा लेते हैं। अब नहीं कट रहा है तो दशमलव में इसका मतलब जाएगा, तो इधर गुना करेंगे, 4 दूनी 8, जीरो 80 बटा में यहाँ पर 3, अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब बच गया कितना 2, 3 55, 3 छक्का 18। अब देखेंगे कहीं पर ये आ रहा है ना, तो ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 3 छक्का 18, ठीक है। अब मान लो कि और ही अगर हम बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगाकर फिर 3 छक्का 18, मतलब 20 जो बचा था, तो 3 छक्का 18, फिर अभी भी बच गया, कितना बच गया, अभी भी 2 बच गया, तो फिर दशमलव मतलब जीरो लगा करेंगे तो 6 आते रहेगा, तो इसको 6 काट कर हम लोग क्या लगा देते हैं, केवल 6 मतलब कि 26.6, 6 की जगह पे डायरेक्ट 7 लिख देते हैं, तो यही आ गया, ठीक है। मतलब यह यहाँ पर दिया है 2 स्थान तक शुद्ध, मतलब कि क्या कर 2 स्थान तक इसका दशमलव मान तक वैल्यू रहेगा, तो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाहे देखिए इसको भी अब और ही एक तरीका से बनाया जा सकता है। देखिए इसको हम बताते हैं कैसे बनाया। देखिए इसको दूसरा का मेथड से सेकंड, ठीक है ना, सेकंड मेथड से हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि ये 180 रुपए में 15 केजी तक खरीद रहा है। फिर ये बी आदमी नाम का 180 रुपए में वो जितना खरीदा था, 15 केजी खरीदे चाहे 5 केजी खरीदे, जितना खरीदा था वो भी वो क्या कर रहा है, उतना बेच दे रहा है। लेकिन जो ये जो लिया है ना, ये 950 रुपए में, इसको जो जो मकान मतलब मकान मालिक बोल रहे हैं, दुकानदार ये दे रहा है, मतलब बोल रहा है कि लो ये 950 रुपए में 950 रुपए के दे रहा है, लेकिन इसको कहकर कितने का दे रहा है, 1000 बोल कर दिया, ठीक है ना। इसको मिला 1000 रुपए, मतलब कि समझा कि हमको 1000 का दे रहा है सामान है, लेकिन असली में कितना दिया, 985 में दिया। लेकिन ये जब बेच रहा है, तो ये बेच रहा है तो ये भी मतलब कि
ये कह के दे रहा है कि हम 1000 के समान मतलब 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन असली में दिया कितना है इसको, दिया कितना है, ये गिवन कितना किया है, तो ये गिवन किया है 750 है, ये 750 ग्राम। समझ लीजिए, ये मतलब कि इसमें थोड़ा समझना है कि ये मतलब कि जो खरीद रहा है तो इसको कहा कि लो भाई तुमको हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में दे रहा है 950। ये बोल रहा है जब बेच रहा है तो बोल रहा है कि हम 1000 दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में दे रहा है 750। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पर तो देखिए ये दोनों से दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 950, इधर आ जाएगा 750। अब इसको कितना फायदा हो गया, तो कितना फायदा हो गया भाई, देखिए अब कितना फायदा हो गया, तो वही हम जो पीछे बनाए थे उतना ही फायदा होगा, जो कि जीरो की जीरो। और देखते हैं यहाँ पर 50 है ना, तो जीरो की जीरो, और यहाँ पर मतलब कि दो, यानी कि 200 ग्राम फायदा हो गया। हम लोग तो पीछे बनाए थे, बाकी चलिए देखिए थोड़ा सा फिर बता देते हैं। यहाँ पर 200 ग्राम बाटा में कितने पे हो गया, 750 पे हुआ है। अब गुने यहाँ पर 100। अब इसको सॉल्व कराएंगे तो वही आएगा जो कि हम लोग कराए थे, यहाँ पर कितना कराए थे कि 25 25 तियां कितना होता है, 25 तियां 75, और 25 चौका 100 है, तो 25 साठे 200। और फिर इधर से कराएंगे 80, 80 बटा में आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कराएंगे तो हम लोग ये वाला आया था, यही ना आया था, 80/3 को सॉल्व कराए थे। तो इसमें ये समझना है कि इसको कितना दे रहा है, कितना कह कर दे रहा है। ये मतलब कि एगो बनाया जाएगा एथी में, भाई क्या कहला प्रॉफिट लॉस में आपको बनाया जाएगा, इस सब पर ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में बोल रहा है, हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े। ठीक है ना, और कोई भी वोट अवैध नहीं थे, जितना वोट मिला ना वो उतना वैध थे। ठीक है, अवैध नहीं थे। ये 3 गो लड़ा और 6050 वोट मिला और कोई भी वोट अवैध नहीं थे। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोल रहा है, कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से कितना 42% अधिक मिला। ये जो कमल था ना, तो देखिए कमल, ये जो कमल है तो इसमें कह रहा है हरि और ललित, ललित मतलब कि हरि और ललित। ठीक है, एक इस दोनों के मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर मान लो कि दोनों का 100 वोट मिला होगा, तो इस दोनों को मिलाकर इसको मिल रहा है कितना, 42% अधिक, 42% अधिक वोट मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा, 142% हो जाएगा ना। ये दोनों को मिलाकर उसको अकेले मिल रहा है, किसको, कमल को 42% अधिक प्राप्त हुआ। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुआ, मतलब इसमें कह रहा है ना कि भाई ललित है, जिसको ललित, तो ललित को डाले गए वोटों में से केवल 8% वोट मिला। तो कितना डालल गइल बा वोट भाई, 6000, 6000 कितना 50, 6050 डालल बा। ओकरा में से हमनी के एक ललित को कितना मिला है, ललित ये मान लो कि यहाँ पर लिख देते हैं ललित, ललित को 8% वोट मिला है, तो बाटा में 100 लिख देते हैं। यहाँ पर ये वाला कट जाएगा। अब हम कटाएंगे इधर से, तो 5 से कटा देंगे ना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इधर कटाएंगे 5 दूनी 10, फिर ये 2 से कट देगा इधर 4, यानी कि इधर 4 से गुना कराएंगे तो 4, 4 दूनी 8, 2, दो नहीं मतलब 4। यहाँ पर इसको मिल गया 484 वोट, किसको, ललित को। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए। और बोल रहा है, तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या बताना है, तो हरि का भाई वोट प्राप्त इसका मतलब बताना है। हम लोग टोटल जितना पूछा था ये सब लिख लिए। अब देख रहे हैं हम लोग कि इसमें क्या बोल रहा है, तो टोटल वोट दिया है 6050 दिया है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं टोटल कितना है, टोटल कितना है भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना है, तो 242 है। ये 242 वोट है, तो टोटल मतलब वोट यहाँ पर इतना दिया है, यहाँ पर तो टोटल वोट दोनों को मिलाकर 242 हो रहा है। तो हम लोग निकालेंगे, देखिए 6000 है, 6050 है, इसमें कह रहा है कि इतना ही वोट है, टोटल मतलब 242 वोट है। हम लोग को क्या ज्ञात क्या करना है, इसको ज्ञात कर लेते हैं 100, ये दोनों को मिलाकर, तो इसको 100 दोनों को मिलाकर ज्ञात किए। अब देखते हैं कितने से कट रहा है, अगर 2 से कटाएंगे तो 2 से कटेगा तो 2, यहाँ पर डायरेक्ट भी कट सकते हैं, 2 पचे 10। देखिए इधर भी कटा लेते हैं 2 से, 2 से कटे तो 1 2 1, इधर से कटा लिए तो 50 हो गया। ठीक है, अब 5 से ये कट जाएगा। अब ये इसको हम लोग 5 से कटाएंगे तो 5 से ये कट जा रहा है, तो देखिए इधर 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तो यानी कि 5 से कट रहा है तो 0, तो यानी कि 50 में 50 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। यानी कि ये टोटल मतलब कि 100 का मान आया है, दोनों को मिलाकर 2500 आ गया है। ये वोट कितना है, हरि और प्लस में ललित को दोनों को मिलाकर हम लोग का कितना आया है, 2500 आया है। ठीक है ना, तो हम लोग का इसमें देखे हैं कि ललित को जो वोट मिला था कितना, 484, तो हम इसको 484 घटा देंगे तो हरि का वोट नहीं निकल जाएगा, तो हम इसमें घटाएंगे। तो ललित का वोट कितना है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, 2500 में से हम लोग कितना ललित का वोट घटाएंगे, 484 घटाएंगे, 484 घटाएंगे तो इधर कितना बचेगा, 6 बचेगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें 2 का दिया है, चलिए ठीक है, इधर 6 बच गया और इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, तो देखिए तो 2016, 2016 किस में है, 2016 पहिलका में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया।
इसमें थोड़ा मतलब समझना है, बस उतना कुछ खास नहीं है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक बार ऊपर ऊपर समझा दे रहे हैं। टोटल वोट तो इतना है, वो भी वैलिड है, ठीक है। इसमें हरि और ललित को मिलाकर दोनों के वोट से 42% ज्यादा कमल को मिल रहा है, ठीक है। कमल को हम लोग वोट दे दिए, तो ये दोनों वोट मिलकर कितना हो रहा है, तो दोनों वोट मिलकर 242 हो रहा है। लेकिन टोटल वोट तो दिया है, टोटल वोट दिया है 6050 दिया है, तो हम लोग 6050 एक यूनिट के निकाल लिए, तो इसमें 100 निकालेंगे। 100 निकाल लिए, 100 का मान इसमें ले, तो दोनों के ये हम लोग का निकल गया 2500, ठीक है ना। 2500 दोनों का है, हरि और ललित का। तो जिसमें हम ललित के निकाले थे तो ललित को दे देंगे, तो हरि का बच जाएगा, तो यही हम लोग का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते चलिए देखिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 3 वर्ष पहले रमन का वेतन रुपए कितना था, 45,000 था। उसके वेतन में पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10% और 1% तथा 20% की वृद्धि की गई। रमन की वर्तमान आय रुपए में कितना है, 63 मतलब 83,160 रुपए है। तो ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है भाई। 3 वर्ष पहले कितना था, तो 3 वर्ष पहले तो 45,000 था, 45,000 हम लोग निकाल लिए। फिर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, तो पहले वर्ष में 10% बढ़ रहा है, तो 10% बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 10% का मान होता है 1/10, तो 10 में एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11/10। ऐसे भी हो सकता है, चाहे दूसर का 10% बढ़ाने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया है, और 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा, तो यही डबल जीरो का कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11/10। वैसे भी हम लोग पीछे पढ़ा दिए हैं कंसेप्ट वाला क्लास में, तो इसमें होता है 11/10, ठीक है। अब फिर कह रहा है ए परसेंट की वृद्धि, ए परसेंट कैसे बढ़ेगा भाई, तो ए परसेंट, तो अगर एक रहेगा और नीचे आ जाएगा परसेंट में, यहाँ पर 100 आ जाएगा, परसेंट हो जाएगा, तो अब वृद्धि में बोल रहा है, तो वृद्धि होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर 100 और प्लस में ए यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है, कितना से, 100 से, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब फिर बोल रहा है 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि के लिए क्या करते हैं, 20% 1/5 लिखते हैं 20% के, यानी कि 5 के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 5 के समान आपको कितना मिलेगा, 6, तो यानी कि एक बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6/5। अब उसके पास वर्तमान में आय कितना बच गया है, 83,160 रुपया, मतलब कि उसके पास है, तो ए का यही मान ज्ञात करना है। अब देखते हैं कटेगा, तो जो जो कटा लेते हैं, यहाँ पर 1 0 2 0 3 0, 3 0 है, तो इधर भी 1 2 3, 3 0 से 3 0 खत्म। अब इधर देख लेते हैं, 5 9 45, यहाँ पर 9 से कट जाएगा। अब कौन से कटेगा, तो 6 से अगर देखते हैं कट रहा है तो कटा लेते हैं, 6 से कटाते हैं, तो 6 एकम 6, 2 बच गया, फिर 6 से बचते 18, 3 से जाएगा, तो 18, और फिर इधर कितना बच गया, 5, 5 मतलब 51 हो गया, तो 6 7 42, 6 48, 6 8 48 लेके चलेंगे, 48 49 50 51, यानी कि 3 बच रहा है, तो 6 6 1 36, 6 6 36 के 6 और 0 के 0, तो ये इतना से कट गया, तो यानी कि 6 से भी ये कट गया। तो अब कट रहा है, अब कितना है, यहाँ पर 11 है, तो 11 से देखते हैं कटता है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो यहाँ पर 2 बच गया, तो 11 दूनी 22, तो यहाँ पर अब 22 में मतलब यहाँ पर अभी कितना बचेगा, 6, तो 11 6 66 और 0 के 0, यानी कि 11 से भी ये कट गया। अब हम लोग के पास कितना बच गया है, यहाँ पर 100 प्लस ए, तो अब इधर 100 चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ए का मान हम लोग का इधर 100 घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 0, और फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा 1 1, तो यानी कि इतना हो जाएगा। तो हम लोग का कितना क्या पूछा था, ए का मान क्या है, तो ए का मान कितना है ना, ये पूछा था हम लोग से, रुकिए। देखिए ए का मान इतना आ गया, तो इसमें तो दे नहीं रहा, बाकी यहाँ पर हम लोग क्या गलती किए हैं, यहाँ पर 9 छोड़ दिया, 9 से भी कटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको यहाँ से इतना को पहले मिटा लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर को क्या करेंगे कि 9 से पहले कटाते हैं, तो 9 से कटेंगे ये वाला, और इधर भी 9 से कटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, यहाँ पर 9 एकम 9 बच गया, 3 9 चौका 36, अब बच गया यहाँ पर 0। तो अब ए यहाँ से आएगा, ए उधर जाएगा तो घटेगा नो, तब ए का मान आएगा तो घट जाकर यहाँ पर 100 घट जाएगा, 140 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा, 40, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 40%। समझ में आया, पहले कुछ नहीं करना था, इसको लिख कर और धीरे धीरे सबको कटा देना था। हम लोग क्या कहते थे कि 9 यहाँ पर छूट गया था, नहीं कटाते तो नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर कटा दिए तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कैलकुलेशन अच्छा से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में कह रहा है, चावल का मूल्य 25% कम हो जाती है, इसलिए एक व्यक्ति उसमें उसमें ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च रुपए 5,400 है, तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। तो कितना कर रहा है कि 25% कम हो जा रहा है, तो 25% के कितना हो जाता है, 1/4 होता है ना। तो 25% कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि 4 पहले था, अब कितना हो गया, इसमें एक कम हो रहा है, मतलब कि यही 25% का मान है, तो यानी कि टोटल 4 था, तो एक कम हो जा रहा है, तो कितना हो जाए, 3, ठीक है। ये ओल्ड है, ओल्ड पहले मिल रहा था, अब कम होने के बाद न्यू में कितना मिल रहा है, 3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना
कि अब क्वांटिटी है जो भी हम लोग देखिए, ये वाला मान लीजिए कि पेन मिल रहा है हम लोग का 40 रुपये है, ये 40 रुपये पेन मिल रहा है। अब इसमें हम कहेंगे कि 20 रुपये दाम घट गया, तो अब हम लोग का ये क्वांटिटी कितना मिलेगा, 2 गो मिलेगा, यानी कि 20-20 रुपये में हम 2 गो खरीद लेंगे। पहले खरीदते थे एक ही पेन, अब कितना किन लेंगे मार्कर, अब 2 गो खरीद लेंगे, ठीक है ना। तो वही बात है, इसका उल्टा होता है। अब क्या हो जाएगा, अब न्यू इधर मान लो तो 3 हो जाएगा, क्वांटिटी है ऐसे ना, ये क्वांटिटी हो गया, ये रेट हो गया, रेट था पहले, ये क्वांटिटी। अब कितना मिलेगा, 3 रुपये में, और मान लीजिए कि 4 मिल रहा है, कोई भी चीज 3 रुपये में 4। वही बोल रहा है इसमें उतना ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीदता है। तो देखते हैं तो भाई क्या 30 केजी खरीद रहा है, तो नहीं भाई, एक खरीद रहा है। एक यूनिट का मान कितना दिया है, इधर 30 केजी दिया है, हाँ 30 केजी, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि ओल्ड में पहले जो ओल्ड में खरीद रहा था तो कितना खरीद रहा था, तो 3 से हम लोग 3 से गुना कराएंगे तो 3 का 9, यानी कि 90 केजी, इधर 3 चौका 12, यानी कि 120 केजी, ठीक नो। अब इसी में पूछ रहा है, तो यदि खर्च रुपए में 5400 है, तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य, वास्तविक मतलब ओरिजिनल ज्ञात करना है। तो अगर खर्च कितना है, 5400 है, और वास्तविक मूल्य निकालना है, तो ये वाला हो गया तो 90, तो 90 से हम लोग गुना कराएंगे। अब देखते हैं तो कटा देते हैं इधर, और ये 0 से 0 कटा, 9 छक्का 54, यानी कि 60 आ गया, तो हम लोग का 60 केजी आ गया। तो यही मतलब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। तो 60 केजी होगा। अब पूछ देगा, वास्तविक पूछा था ना, इसमें पूछ देगा कि न्यू कितना हो जाएगा, तो न्यू कितना, मान लीजिएगा पहले इतना रुपया मिल रहा था पर केजी, मान लो कि 1 केजी चावल खरीदने जा रहे थे ना, तो 60 रुपया ले रहा था, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि न्यू में अब कितना मिलेगा, दाम घटने के बाद भाई कितना मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ मान लीजिए कि 5400 रुपया है, 5400 रुपया है, 120 है, यहाँ पर 120, ठीक है। अब इधर कटा लेंगे, 0 का 0 कट गया, 12 × 24 = 36, देखिए मान लीजिए ऐसे नहीं तो हम लोग कितना से कटा लेते हैं, 9 से कटा नहीं, 6 से, 6 9 54, हाँ 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 9 54, यानी कि इधर 90 आ गया, फिर इधर से कटेगा यानी कि 45, यानी कि देखिए अब क्या हो गया, दाम घटने के बाद मिल रहा है 45 रुपया पर केजी 45 रुपया, पहले कितना मिल रहा था, 60 रुपया, पहले मिल रहा था 60 रुपया, अब मिल रहा है 45 रुपया, इसका फायदा हो गया, दाम यानी कि घट गया, अब कुछ ज्यादा सामान खरीद लेगा। समझ में आया ना। बस थोड़ा वीडियो को रोक कर देख लेना है, अगर जिसको लग रहा है कि धीरे स्लो पढ़ा रहे हैं तो वो फास्ट भी कर सकते हैं और पूरा अच्छा तरीका से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर कह रहे हैं, राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है। अ, वह शेष आय का 30% कपड़े पर खर्च करता है। देखिए, राजू का मान लो के पास कितना रुपया है, 100% अपने आप में है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, यातायात पर 10% खर्च कर रहा है, यानी कि यातायात पर 10% खर्च कर रहा है। और क्या कर रहा है, भोजन पे भी कर रहा है 20%, भोजन पर कितना कर रहा है, 20%, ये क्या किया, भोजन पर कर दिया, ठीक है ना। और बोल रहा है वो शेष आय का 30% कपड़े पर खर्च कर रहा है, शेष आय का, ये तो दोनों खर्च कर दिया, तब इसके पास कितना शेष बचा, यानी कि 100 में ले, ये दोनों खर्च करते कितना बचा, 70 बचा, ये 70 का 30 खत्म हो गया तो 70 बचा, 70 का कितना, 30%, 70 का 30%, हम लोग 30% निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 खत्म, 7 3 21, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ये काची पकड़ रहा है, कपड़े पर कितना कर रहा है, 30% खर्च कर रहा है, तो कितना इसका मिल गया, 21, ठीक है ना। यानी कि अब 21 बच गया, खर्च करता है। अपनी शेष आय को वह बचा लेता है, यदि उसकी बचत कितना है, 26,460 हो, तो भोजन तथा कपड़े पर मिलाकर कुल खर्च कितना बताना है। तो ये भोजन और कपड़े पर मिलाकर बताना है कुल खर्च। ये विशेष आय बचाता है, तो कितना भाई बचाता है, देख लेते हैं। इधर कितना खत्म हो गया, तो 20 10 30 30 कितना हो गया, 20 50 51 को खर्च कर दिया तो 49 बच गया, ये 49 बच गया। अब यही 49 का मान दे दिया है इतना, यानी कि 26,460 बचाता है, लेकिन ओरिजिनल में ये कहाँ कितना बचा रहा है, ये 49 बचा रहा है। अब हम लोग का ये दोनों का मान ज्ञात करना है, बोल रहा है भोजन तथा कपड़े पर मिलाकर कुल खर्च बताना है। तो देखिए इसको हम लोग कितना हो जाएगा, इधर 20 20 40 40 एक 41 है, 41 निकालना है। अब देखिए हम लोग कटाएंगे, इसको कटेगा तो देखिए 7 से कटा कर देखते हैं, 7 से कटाएंगे तो 7 7 49, इधर कटाएंगे 17 की 21 है, 17 की 21 है, तो बच गया कितना, 5, 7 7 49, 7 7 49, 49 कटा लिए तो इधर बच गया 5 7 8 56, 7 8 56, इधर 0, फिर एक खाली 7 से कटा कर देखते हैं, 7 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35 हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर 2 बच गया, 7 चौका 28 है, और 0 की 0, यानी कि इतना बच गया, तो कितना हुआ, 54 मतलब 0 और गुने 41। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको गुना कराते हैं, सॉल्व कराते हैं, 54 और 41 में गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 अभी साइड में रखते हैं, चाहे 0 यहाँ पर आगे ही लगा लेते हैं, चलिए 0 हो गया, 4 से 1 से गुना करेंगे तो 4, तो देखते हैं 40 कोना में आ रहा है,
तो यानी कि हई और ये तो दो को कट गया, अब इसी दो में होगा। और देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर 4 हो गया, और चौचौ का 16, और 16 और 5 कितना होता है 21, 21 की 1, हाथ में लगा 2, तो यानी कि ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। हम लोग ऐसे करेंगे, टोटल नहीं गुना करेंगे, इतना से करेंगे, लेकिन अब देख लेते हैं हम लोग। पंचों का 20 और 2 कितना होता है 22, यानी कि ये इतना हो जाएगा, तो यानी कि आ गया ना यहाँ पर, यानी कितना आया 22,140, 22,140, ऑप्शन नंबर बी हो गया। यानी कि कोशिश करना है कि 2 को 3 को अंक मिला ले और यूनिट डिजिट से कर कर आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब इसमें बोल रहा है रोहित की आय 32,000 है, यहाँ पर 32,000 रुपए है। यदि उसका खर्च कुल आय 30% है, तो रोहित की बचत कितना होगी। देखिए ये सीजीएल मेंस में पूछा है, इतना इजी सवाल। अब हम लोग देख रहे हैं भाई कि कितना है 32,000 है, 32,000 है। अगर हम लोग 30% यानी कि 10% हम लोग कैसे निकालते हैं, 10% का मान कितना होता है 1/10 होता है। तो इसी में 30 से 3 से गुना कराएंगे, थोड़ा बेसिक भी बताते जा रहे हैं। 3 से गुना करेंगे तो 30% हो जाएगा, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना करा देंगे, तो ये हो गया। तो अब क्या कर रहा है कि इसका मतलब क्या कर रहा है, उसका खर्च कुल आय का 30% है, तो 30% खर्च हो जा रहा है, तब बचा कितना रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इस 10 है इसका कुल आय, तो 3 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है भाई, तो बचा रहा है यानी कि 7 बचा रहा है टोटल 10 में से। तो यही तो करना है, यानी कि 7 बचा रहा है टोटल 10 में से। ठीक है, इस तरीके से जल्दी जल्दी बनेगा, यानी कि ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा, और मन मन में हम लोग कर लेंगे कि 30% गया तो 7 बच गया, आपस कर लेंगे। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, समझाने के लिए इतना थोड़ा वक्त लगता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14, और फिर 17 के 21 और 1 22, और डबल जीरो है तो डबल जीरो हम लोग उतार देंगे। तो देखते हैं किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये है, डी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, तब 22,400। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर है। देखिए अब ये तो हम लोग निकाल दिया ऐसे, एक वो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग कि 30% अगर खर्च कर रहा है, अगर 30% खर्च कर रहा है, तो वहीं से बात बचेगा भाई। 100% होता है, 30% क्या कर दिया कि खर्च कर दिया, 30% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 70% बचाया। तो अब इसका मान दे दिया है, कितना दिया है यहाँ पर 32, यानी कि 32,000 दिया है। अब बटा में यहाँ पर हम लोग कितना करे हैं 10। ठीक है ना, मतलब कि 100 माने थे, यहाँ पर 100 माने थे। हम लोग का जवाब कितना निकालना है, 70% का मान निकालना है। हम लोग को 70% का मान ज्ञात करना है। 1 2 और फिर कितना और ही कट रहा है, और ही कटेगा तो कटा लेंगे, अब तो नहीं कट रहा है। अब देखिए इधर इधर से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 17 के 21 2 22, ये को जीरो के जीरो यहाँ पर हो जाएगा। ये भी जीरो है तो इसको भी जीरो कर लेंगे, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। यानी कि कैसे भी बहुत तरीका से कर सकते हैं, इधर भी ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि तो मान लीजिए बेसिक है, ये तो बेसिक परसेंटेज का है, तो इसमें भी कर लेंगे। ये देखिए मेंस में पूछ दिया है, जिसका शिफ्ट में आएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्ति ने भाग नहीं लिया और 500 मत अवैध थे। देखिए इसमें से मान लीजिए कि 100% होता है, तो 100% कुछ भी है, तो इसमें 2% क्या है कि भाग नहीं लिया, तो 2% हम लोग का भाग नहीं लिया, तो कितना लिया 98% ने भाग ले लिया, 98% भाग ले लिया। यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हैं। अब ये 98% बचा है, तो इसमें बोल रहा है 500 मत अवैध थे। ये मान लो कि 98% स्ट्रांग होगा, इसमें से हम लोग घटा लेंगे, कितना घटाएंगे 500 वोट अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 मत से हरा दिया, ए ने बी को 200 मत से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना मत डाला। देखिए इसमें जो मतलब पूरा जितना व्यक्ति है, उसमें से 43% मिल गया ए के तरफ से। ठीक है ना, ए के पक्ष में मिला, 43% जो वोट मिला है वो ए के पक्ष में मिला है। यहाँ पर लिख देते हैं ए हो गया। अब तो बी को कितना मिल जाएगा, इसका टोटल मिल गया 43%। अब जो बचा है वोट इसमें, अब इसमें बचा हुआ है तो कितना बच गया है, तो 8 में से मिल गया 5 है, इधर 5, 55% वोट क्या होगा कि ये मतलब लीडर को मिला है, और वो भी मिला है जितना लीडर को, तो उसमें से 500 वोट इनवैलिड था, 500 वोट खराब था। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 500 वोट क्या था कि खराब था, वो मिला हुआ था। ये हो गया मान लीजिए बी के पक्ष, ये लूजर हो गया, हार गया, ये जीता हुआ है। यही बार बोल रहा है, तो ए के पक्ष में अपना मत डाला, यह तो हो गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताना है। इसमें अब हम लोग का देखना है कि भाई कितना है। अब यहाँ पे बोल रहा है ए ने बी को 200 मत से हराया। देख रहे हैं क्या भाई, ए ने भाई जो ए है बी को 200 मत से हरा दिया। अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग घटाते हैं इधर 43 में से हम लोग 43% से कितना घटाएंगे, ये टोटल घटा लेंगे। टोटल घटाएंगे 55% माइनस 500, 500 यहाँ पर ब्रैकेट कर देते हैं। 500 घटाएंगे तो यही बोल रहा है 200 मत से हरा दिया, तो 200 मत से हरना चाहिए भाई। यहाँ पे हम लोग 200 मत लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो मिलके क्या हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 43 में लेंगे 55,
43 में 55 घटा तो कितना हो गया, यहाँ पर माइनस में आएगा, जो बड़ा रहता है उसी को चिन्ह लगाया जाता है, तो माइनस हो गया यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम लोग घटाएंगे तो 2 1 12, तो -12, और फिर क्या है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 500 है, 500 बराबर इधर हो गया 200। अब इधर इधर -12% है, -12% इधर से उधर गया तो ये भी क्या हो गया माइनस में, अच्छा ना, ये भी परसेंट है यहाँ पर, ठीक है। इधर से उधर गया तो कितना हो जाएगा माइनस में, अब -500 हो जाएगा, तो -500 में 200 घट गया तो कितना बचेगा, -300 बच जाएगा। अब यहाँ से परसेंट हटेगा, तो परसेंट नहीं मतलब कि कटाएंगे, यहाँ से माइनस माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस काटेंगे। अब 12 से कटाएंगे, तो 12 से कटा दें तो कितना हो गया, कटा है 12 12 दूनी 24, 24 चल गया तो बचेगा कितना, 12 12 दूनी 24 चल गया, 6 बचा, तो 12 पचे 60, तो 12 पचे 60, यानी कि 1% का मान हम लोग का कितना आ गया, 1% का मान आ गया कितना, 25। तो हम लोग का बोल रहा है, तो डालेगा कुल मतों की संख्या बताना है, डालेगा कुल मतों की संख्या, ये नहीं कि मतलब कि ये टोटल हो जाएगा कुल मत है, अच्छा नो, टोटल मत हो जाएगा, यहाँ पर कह देंगे 25, मतलब 2500 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर बोलेगा डाले गए मतों की संख्या बताना है, तो डालेगा कितना डाला है 98%। तो हम लोग इधर 98 से गुना करेंगे, नीचे दिखाई दे रहा है लोग, अब इधर 98 से गुना कराएंगे 98%, तो इधर भी 98 से गुना कराएंगे, इधर भी 98 से गुना कराएंगे, तो अब देखिए 98 में और 25 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 25 40 0 4, फिर हो जाएगा 8 दूनी 16 4 20, 20 यहाँ पर मान लीजिए 20, अभी ये तो हो गया 9 5 45, 9 5 45, तो इधर जगह 5 बच गया 6, 8 दूनी 9 से 18 और 6 कितना होता है 24, यानी कि कितना हो गया 24 50, यहीं पर दिया है, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 24 और 50, यानी कि 2450, फिर 2450 वोट डाला गया था, और टोटल वोट कितना था, तो यानी कि 25 था ना, तो इधर 1% का मान बोल रहा है, मतलब बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत, इधर भी 1% का मान 25 है, तो यहाँ पर 100% का हम लोग मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ठीक है ना। ये टोटल वोट है, ये डाला गया वोट है, ये डाला गया वोट है, ठीक है। ये इसी को समझ लीजिएगा, पीछे वीडियो वीडियो करके नहीं समझ में आएगा तो ऐसे तो समझा दिया हम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है, 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल के एक पद के लिए चुनाव चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिला। देखिए इसमें 3 है, कौन कौन है, अर्जुन है, सरल है और भास्कर है, ये 3 गो है। तो जिसमें कह रहा है अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा वोट मिला, तो 50% मतलब होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो यही मान लीजिए कि ये अर्जुन है, अर्जुन क्या माने ये है, तो अर्जुन को भास्कर से नो, अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा, तो हाई हो गया सरल, हाई हो गया अर्जुन, इससे ज्यादा मिलेगा 50% ज्यादा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अर्जुन, यहाँ पर सरल, तो जो है तो अर्जुन को कितना मिला है भाई, तो सरल से 50% ज्यादा, सरल का 2 है तो 2 से इसका 3 हो गया, ठीक है, 50% ज्यादा मिला है, हो गया। और वोट मिला, और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिला, और कह रहा है सरल को, भाई भास्कर हो गया, ठीक है ना, सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिला, भास्कर से, तो भास्कर मान लो कि भास्कर को 100 मिला है, इसका 2% कम मिला, तो 98 इसका वोट मिला, ठीक है। अब रेशियो मेथड से हम लोग जानते हैं कि इधर जो खाली रहता है तो ये आकर यहाँ पर भर देता है, ये इधर आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि पूरा भर देगा। अब जो कटेगा तो यहीं पर कटा लेंगे, चाहे गुना करा लेंगे पहले, तो देखिए हम लोग कटा ही लेते हैं, इजी पड़ेगा, 2 से कटा लेते हैं, ये 2 से कटा तो कितना यहाँ पर हो गया, यहाँ 2 से कटा तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 हो जाओ 49, ये जो फिर 4 दूनी 8 और फिर 9 दूनी 18 यहाँ पर हो गया। अब हम लोग गुना कराएंगे, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था, 1 है, तो यहाँ पर 100, और यहाँ पर फिर 2 से गुना कराएंगे तो फिर आ जाएगा 98, और फिर यहाँ 3 से कराएंगे तो 9 की 27 के साथ हाथ में 2 और 4 है 12 और 2 कितना 14, तो इतना हो गया। अब इसमें कह रहा है, तो भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर, देखिए भास्कर और सरल के, भास्कर कौन है यहाँ पर, भास्कर और सरल के बीच के मतों का अंतर कितना है भाई, 2 है, ठीक है। मत कितना है, भास्कर और सरल के बीच मतों का बीच का अंतर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 1296, ठीक है ना, 1296 दे दिया है, तो यहाँ पर तो बोल रहा है 2 दिया है, यहाँ पर बोल रहा है 1296, तो यानी कि 1296 बटा में 2, यही आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का मान बनेगा। और पूछ रहा है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा कितना होगा, तो देखिए अर्जुन और भास्कर, तो अर्जुन और भास्कर के बीच का अंतर, तो यानी कि 100 कट गया, तो यहाँ पर 47 बचा ना, उसका अंतर का आधा, आधा करेंगे यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4 3 6.5, यानी कि ये इतना बच गया, इसका अंतर आधा कितना होगा ना, तो अब यहाँ से हम लोग इतना हो गया तो यहाँ पर रखेंगे, रख के गुना करेंगे 2 3.5, ठीक है। अब हम लोग कटाएंगे तो देखते हैं कि कट रहा है, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा,
10 रहेगा। अब 5 से कटा कर रखते हैं, पहले 5 से कटाते हैं, 5 दूनी 10। इधर भी 5 से कटा लेते हैं, इधर 5 से कटाएंगे, पंचों का 20। और फिर 5 5 7 35 यहाँ हो गया। अब इधर 4 है नो, तो 2 दूनी 4, यानी कि टोटल हम लोग 4 से कटा लेते हैं। यहाँ पर 4 तीन 12 और 4 दूनी क्या 8 है, और 4 चौका 16, यानी कि ये और ये खत्म हो गया। तो ऊपर बच गया 300, यहाँ पर 324। हमें 47 में गुना कराएंगे तो कितना आएगा, तो हम लोग देखते हैं 4 7 28 की 8, देखते हैं ऑप्शन 7 में 8 8 है, यानी कि ये नहीं होगा, ये तीन गो में से और देखेंगे। तो ये से नहीं मालूम चला, और बाकी बनाएंगे इसको। तो 4 7 28 की 8, दो हाथ में लगा, 4 का 16, और 2 18, जो 18, और 7 दूनी 14, तो कितना हो गया, यानी कि 8 4 12 के 2, ये बचा कितना 3। और यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए 28, यहाँ पर 28 में गया हम लोग का जो अंक तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही होगा। लेकिन और हम लोग गुना करेंगे, और ये आगे देखते हैं, और ये आगे हम लोग गुना करते हैं तो देखते हैं 21, यहाँ पर 21, और फिर यहाँ पर 0 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 8 है, और 3 11 11 12, 12 के 2 हाथ लगा भाई, 12 का 2 एक 3, यहाँ पर फिर हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12, यहाँ पर खत्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर 15। तो देखिए यहाँ पर इतना आ गया 15,228, तो 15,228 नंबर। अब कैलकुलेशन करने में फास्ट रहिएगा तो और जल्दी जल्दी बनेगा, यानी कि सिंपल ये क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर कह रहा है, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात कितना है, 8:5 है। तो देखिए आय यानी कि इनकम, और व्यय एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, व्यय का अनुपात 8:5 कितना है, 5 है। ठीक है ना। तो ये तो इनकम 8 है और खर्च कर रहा है 5, तो सेविंग कितना करता होगा, तो सेविंग हम लोग का निकल जाएगा, ये दोनों को जोड़ने पर नहीं, इनकम इतना होता है, खर्च जो करता है तो खर्च तो भाई घटाएगा ना, तो खर्च घटाएगा तो सेविंग मिलता है हम लोग का। ये तो बेसिक है। तो देखिए इसमें हम लोग घटाएंगे तो कितना बच गया, यानी कि कौन चीज है, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचा, 3, 3 बच गया। लेकिन ये अनुपात में है, तो और आगे पढ़ते हैं, इधर का है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उनके व्यय में 30% की वृद्धि होती है। देखिए अब हम लोग 8 का 20% निकालेंगे तो इसको थोड़ा एथी पड़ेगा, मतलब दिक्कत, तो हम लोग इसको ज्यादा बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं 800 बना लेते हैं। अच्छा दशमलव में नहीं आने का टेंशन रहता है, नहीं तो 5 3 रहता है, इस सब दशमलव में आता है, तो इसलिए हम लोग डबल जीरो लगा लगा कर सॉरी लगा दिए, तो दिक्कत होगा, ये तो दिक्कत नहीं होगा, हम लोग एक भी जीरो लगा सकते हैं, दो भी जीरो भी लगा सकते हैं, वैसे भी बना सकते थे। तो देखिए इधर कर लिए, अब बोल रहा है इसके आय में 20% की वृद्धि हो गई। अब 800 में हम लोग का 800 का 20% निकालना इजी रहेगा, 800 में 20% का वृद्धि, तो 20% का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 होगा ना, तो 100 से 100 कट जाएगा है, मतलब डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब आ गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एगो जीरो तो एगो जीरो, इतना बढ़ गया। ठीक है, तो कितना बढ़ का हो गया यहाँ पर 0 6 और 9। ठीक है, अब फिर पूछ रहा है इसके ब्याज में 30% की वृद्धि, 500 में 30% हम लोग बढ़ा देंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 500 में 30%, तो 30% के लिए यहाँ पर जीरो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मतलब बार बार अपने मन में करना है कि ये दोनों कट गया, इधर 25 15 एक जीरो है 150, तो ऐसे करना है, बाकी समझाने के लिए बार बार कर रहे हैं तो समझ में आए, और रफ्तार तो अपने आप बढ़ जाएगा जब समझ में आ जाएगा। तो देखिए इधर 25 15 एक जीरो, तो इधर कितना हो गया 150 बढ़ गया, तो 150 बढ़ गया तो कितना हो गया 0 5 1 6। तो अब हम लोग देखेंगे सेविंग कितना हो रहा है इसका, और ऊपर रहता है इधर, तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। मासिक मतलब कि कितना सेविंग हो रहा है, उसमें बचत या वृद्धि यानी कि ज्ञात करना है, ठीक है ना, यानी कि प्रतिशत। तो देखिए इसमें कितना बच रहा है भाई, इधर बच रहा है 0 1 और 6 3 9, यहाँ पर 3, यानी कि 130 बच रहा है। तो इसकी वृद्धि या कमी बताना है प्रतिशत में, तो देखिए पहले 300 था, अब बढ़कर हो गया 310, तो कितना बढ़ा है 10, ये 10 बढ़ा है, तो कितने पे बढ़ा है 300 पे बढ़ा है। ठीक है, अगुने हम लोग 100 से करते हैं कि प्रतिशत में लिखाने, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, यहाँ पर बात गया, यहाँ पर 10 बटा में कितना बचा 3, तो हम लोग करेंगे तो तीसरी की 9 और 1 और बटा में 3, यानी कि इतना का हो गया, इंक्रीजिंग हो रहा है। देखिए 10 बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, तो देखिए इंक्रीजिंग ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर डिक्रीजिंग भी दिया है, और जल्दबाजी में नहीं बजेगा, आराम से देखकर इसको, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर बोल रहा है 280 का x%, हम बताए थे क्या मतलब होता है गुना, ऑफ मतलब भी होता है गुना, तो हम लोग लिख देते हैं 280 का मतलब काम मतलब गुना x%, x बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा परसेंट रखेगा तो नीचे 100, बराबर है कितना 240 का 15%, 240 का 15% है, और फिर प्लस में है 310 का 20% है ना, यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और भी कट रहा है, तो इधर से ये जीरो काट दिया, इधर से ये जीरो काट दिया। अब देखिए इधर से 5 3 15 5 दूनी का 10,
हो गया। अब इधर इसको काट देगा 2, 12 दूनी 24, ठीक है। इधर कट गया और इधर कट रहा है तो नहीं कट रहा है। अब इधर देख लेते हैं, इधर कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, इधर आ जाएगा तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8 है, यानी कि 14 बटन ये कट जाएगा। अब देख लेते हैं, तो अब हम लोग इसको सजा लेते हैं, कितना कितना बच गया। इधर हो गया 14, एक से बटा में 5 है, अब बराबर इधर गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 36 है, अब प्लस में इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, इधर हो जाएगा 62। अब टोटल को इधर जोड़ेंगे तो टोटल को जोड़ने पर कितना मिल रहा है यहाँ पर, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं। तो इधर 6 2 8 है, 6 3 9 98, अब बराबर इधर हो जाएगा 14, एक से अब बटा में 5, 14 7 98 होता है, तो 14 7 98, यानी कि इधर से ये जाएगा तो गुना हो जाएगा, इधर गुना होगा 5, तो x बराबर कितना होगा, 7 5 35, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये देख लेते हैं हम लोग 15 नंबर। इसमें कह रहा है कि सुहानी अपनी 90,000 रुपए की पूरी आय पर 30% की दर पे कर का भुगतान करती है, और रितिका अपनी वाई रुपए की पूरी आय पर 40% की दर से कर भुगतान करती है। ठीक है, इसका तो मालूम है, तो इसका 30% हम लोग निकाल कर दे देंगे कितना भुगतान कर रही है, लेकिन इसका मालूम नहीं है कि वाई कितना है। ठीक है, ये भी अपना 40% दर की दर से कर भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 35% आते हैं तो वाई का मान बताना है। तो देखिए, इसमें हम लोग एलिगेशन मेथड से चलेंगे, क्योंकि दो को दिया रहता है और दोनों को मिलाकर क्वेश्चन दिया रहता है, तो एलिगेशन बहुत अच्छा है। तो देखिए, एलिगेशन मेथड से क्या है कि ये क्या है कि सुहानी, ये सुहानी क्या है, तो सुहानी 30% से, ठीक है। और इधर कितना है, और ये रितिका, यानी कि रितिका जो है, तो रितिका कितना से दे रही है, 40% की दर से। ये दोनों के मिलाकर कितना हो रहा है, 37%, ठीक है ना। अब इसको हम लोग घटाएंगे, देखिए 40 से में 37 घट गया तो कितना हो गया 3, और इधर से घटाएंगे तो इसको कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा आपका 7, ठीक है। यही ना है, तो हाँ यही है। अब कह रहा है कि ये जो सुहानी है ना, सुहानी 90,000 देती है, तो इसका मान लीजिए 3 दे रही है, तो कितना होगा गुना 90,000 में। मान लीजिए कि 90,000 इसको ज्ञात करना है, तो कितना गुना है, 3 से हम लोग भाग तक कर देंगे तो तितरी का 9, तो लीजिए यहाँ पर कर ही देते हैं, चाहे यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो तितरी का 9 तो 3, यानी कि तितरी का 9 0 और 3 को और 0, तो यानी कि 30,000। अब हम जैसे ये 30,000 से गुना कराएं तो इतना आ गया, तो इसको भी हम लोग 30,000 से गुना कराना पड़ेगा, तो इधर 30,000 से गुना कराएंगे हम लोग, ज्ञात करेंगे इसका, चाहे यहाँ पर भी 7 लिख देते हैं, ये भी हो जाता है। तो इसको 17 का 21 है, फिर 4 को 0 है ना, तो 4 को 0 2 2, मतलब 2 2 4, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कहाँ पर है, इधर, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है 21 और 4 को 0 है, ये भी हो गया। वैसे भी कर सकते थे हम यहाँ पर, वही बात है कि मान लीजिए कि जैसे में यहाँ पर ये 90 हो गया, 90,000 हो गया, इसका हो गया 3%, हम लोग इसका ज्ञात करना है 7 को, तो 7 यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर करते हैं तो 3 से कटता, यहाँ पर कितना है 4 को 0, वही से में बच गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाहे अब रहने देते हैं, 15 क्वेश्चन हो गया, वीडियो भी लंबा हो चुका है, तो 15 हो गया। अब अगला वीडियो में हम लोग इसी प्रकार 15 20 जैसा जैसे वीडियो रहेगा समझाने का अनुसार करते रहेंगे। देखिए आगे भी क्वेश्चन है, हम लोग आगे भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, इसको लाइक शेयर, और देखिए नेक्स्ट लेवल वीडियो आएगा जो कि ये सॉल्व हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।